हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग प्रतियोगिता रसायन के भाग 7 में कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण एवं उपयोगी यौगिकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा पहला कंपाउंड जो है कार्बनिक कंपाउंड, वह है ग्लूकोज। ग्लूकोज का अणुसूत्र स्टूडेंट जो होता है C6H12O6 होता है। यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। इसकी खोज जो है 1921 में सर फ्रेडरिक ग्रांट बैटिंग ने की थी। इसे जो है साधारण शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। साधारण शर्करा। इसका उपयोग जो है शराब बनाने में किया जाता है, मिठाई तथा फलों के रस के परिरक्षण में किया जाता है। इसके अलावा ग्लूकोज का काम जो है औषधि के निर्माण में भी उपयोग किया जाता है। हमारा दूसरा कंपाउंड स्टूडेंट कार्बनिक कंपाउंड है प्रोटीन। ये सभी बायोमोलिक्यूल हैं। प्रोटीन जो है स्टूडेंट, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन के संयोग से बनता है। प्रोटीन की खोज 1838 में डच वैज्ञानिक आरजे मूलडेर ने किया था। आरजे मूलडेर। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसकी सहायता से हमारे शरीर में जो है मांस का निर्माण होता है, मांसपेशियों का, और ये हमारे शरीर के टूट फूट की मरम्मत का कार्य करता है। इसे बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस भी कहा जाता है। स्टूडेंट, हमारा तीसरा कंपाउंड बायोमोलिक्यूल जो है वह है वसा। वसा जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना होता है। इसे लिपिड भी कहा जाता है। वसा या लिपिड फैट्स कहा जाता है। इसका जो अवयव होता है वह वसीय अम्ल होता है और ग्लिसरॉल। वसीय अम्ल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के संयोग से वसा का निर्माण होता है। ये जो है उच्च ऊर्जादायक पदार्थ है। यह सामान्यतः हमें तेल, घी इत्यादि से प्राप्त होता है। इसकी खोज जो है विल्हेम बलूर, जो जर्मनी के थे, उन्होंने की थी। विल्हेम बलूर ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। अब स्टूडेंट, हमारा अगला कंपाउंड जो है वह है चीनी। चीनी का रासायनिक नाम सुक्रोज है। ऐसा माना जाता है कि चीनी की खोज जो है चीन देश में हुई थी। भारत में गुड़ का उत्पादन होता था। श्वेत चीनी का निर्माण जो है
सबसे पहले चीन में हुआ था, उसके बाद इसके बनाने की तकनीक भारत पहुंची और भारत से यह विश्व के अनेक भागों में पहुंचा। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11 होता है। इसका रासायनिक नाम सुक्रोज होता है, सुक्रोज। यह भी एक कार्बनिक यौगिक है। स्टूडेंट, अब हमारा अगला कंपाउंड जो है वह है यूरिया। यूरिया की खोज मानव मूत्र में सबसे पहले फ्रांस के वैज्ञानिक हिलेरी राउले ने किया था। हिलेरी राउले ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे और साल था 1773। इन्होंने मानव मूत्र में यूरिया की खोज की थी, लेकिन यूरिया का पहली बार संश्लेषण 1828 में वोल्हर ने किया था, प्रयोगशाला संश्लेषण। इन्होंने क्या किया था कि अमोनियम साइनेट को गर्म किया था प्रयोगशाला में, और अमोनियम साइनेट जो है यूरिया में कन्वर्ट हो गया था। यूरिया का अणुसूत्र होता है NH2CO NH2। यूरिया के संश्लेषण के बाद स्वीडन के वैज्ञानिक वर्जिलियस के द्वारा जैव शक्ति सिद्धांत, प्रतिपादित जैव शक्ति सिद्धांत जो था वह समाप्त हो गया। अब स्टूडेंट, हम अगले प्रमुख कार्बनिक यौगिक के बारे में चर्चा करेंगे। कंपाउंड है मेथेनॉल। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्टूडेंट होता है CH3OH। मेथेनॉल, इसका नाम है मेथेनॉल। मेथिल एल्कोहल के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका आविष्कार 1826 में खोज किया था हेनरी हेनेल। ये ग्रेट ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, यूके के, और दूसरे वैज्ञानिक थे ये फ्रांस के थे, SG सेरुलस। ये फ्रांस के थे। मेथिल एल्कोहल एक प्रकार का शराब है जिसका उपयोग लोग पीने में करते हैं। स्टूडेंट, अब हम अगले कंपाउंड को देखते हैं, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ये सिरका में पाया जाने वाला एक प्रकार का कार्बोक्सिलिक एसिड है, अम्ल है। सिरका में इसकी मात्रा 6 से 8% होती है। इसकी खोज जो है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH3COOH, और इसकी खोज की थी हरमन कोलबे ने 1847 ईस्वी में। ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। एसिटिक अम्ल का निर्माण जो है फ्रेगमेंटेशन यानी किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। हमारा अगला कंपाउंड जो है कार्बनिक यौगिक, उसका नाम है क्लोरोफॉर्म। इसका उपयोग जो है निस्तेजक के रूप में किया जाता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH3CHCl3, और इसका IUPAC नाम होता है ट्राई क्लोरो बेंजीन क्लोरोमेथेन ट्राइक्लोरोमेथेन। इसका उपयोग जो है निस्तेजक के रूप में किया जाता है। जब रोगी को ऑपरेशन के समय शल्य क्रिया के दौरान बेहोश करना होता है तो क्लोरोफॉर्म का
उपयोग किया जाता है। यह प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म को जब छोड़ देते हैं तो फॉस्जीन नामक विषैली गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसकी खोज जो है की थी 1831 में सैमुअल गैथरी ने। सैमुअल गैथरी हमारा स्टूडेंट अगला कार्बनिक यौगिक है एस्पिरिन। एस्पिरिन की खोज 1853 में चार्ल्स फ्रेडरिक ज़ेरहार्ट ने की थी। ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है C9H8 और O4 होता है। इसका रासायनिक नाम है एसीटाइल साइलिक एसिड। यह एक दर्द निवारक दवा है। स्टूडेंट हमारा अगला कार्बनिक यौगिक है ईथर। ईथर का अणुसूत्र जो होता है ROR होता है। इसकी सुगंध जो है फल जैसी मीठी होती है और इसका उपयोग भी जो है वह विभिन्न प्रकार के शल्य क्रिया में किया जाता है। अगला कार्बनिक यौगिक है क्लोरोबेंजीन। यह एक प्रकार का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H5Cl। ये इसका अणुसूत्र होता है। इसका उपयोग जो है DDT तथा अन्य कार्बनिक यौगिक जैसे फिनॉल, एनिलीन या क्लोरोनाइट्रोबेंजीन के निर्माण में किया जाता है। बहुत ही ज्वलनशील होता है। हमारा अगला कंपाउंड है स्टूडेंट TNT। TNT का फुल फॉर्म होता है ट्राइनाइट्रो टोलुइन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H2NO2 3CH3। यह एक विस्फोटक पदार्थ है। इसका आविष्कार 1863 में जर्मनी के वैज्ञानिक जूलियस विलब्रांड ने किया था। जूलियस विलब्रांड। और विस्फोटक गुण की खोज जो थी 1891 में कार्ल हासरमैन ने की थी। 1891 में कार्ल हासरमैन ने इसके विस्फोटक गुण के बारे में पता लगाया था। यह पीले रंग का ठोस रासायनिक पदार्थ है और इसका उपयोग जो है सैन्य उद्देश्य, औद्योगिक क्षेत्र में तथा खनन के लिए चट्टानों को तोड़ने में किया जाता है। RDX का फुल फॉर्म स्टूडेंट होता है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव
एक्सप्लोसिव इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C3H6N6O6। 1898 में इसका निर्माण किया गया था। जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग के द्वारा। जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग के द्वारा। ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। जर्मनी के ये बहुत ही विनाशकारी विस्फोटक है और इसका प्रयोग आतंकवादियों के द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था। हमारा अगला कंपाउंड है स्टूडेंट DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। DDT का फुल फॉर्म है। यह भी एक महत्वपूर्ण कार्बनिक कंपाउंड है, यौगिक है। इसका उपयोग जो है कीटनाशी के रूप में किया जाता है। यह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। यह जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसकी खोज हुई थी 1939 में पॉल हरमन मूलर के द्वारा। मूलर ने इसकी खोज की थी। पॉल हरमन मूलर। मूलर को वर्ष 1948 के लिए इसकी खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ। मलेरिया तथा टाइफाइड के रोगों के विरुद्ध जो है मच्छरों को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। कृषि में कीटनाशकों के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। नाइट्रोबेंजीन एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है। इसका उपयोग जो है एलिनीन के निर्माण में किया जाता है। एनिलीन के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। यह हल्के पीले रंग का बादाम के गंध जैसा वाला तेल है, जिसे मीरबेन का तेल भी कहा जाता है। मीरबेन का तेल, मीरबेन का तेल। इसका अणुसूत्र होता है C6H5NO2 और इसका उपयोग होता है एनिलीन के निर्माण में। एनिलीन के निर्माण में। हमारा अगला स्टूडेंट कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, मेथिल आइसोसाइनेट। 16 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड हुआ था। इस गैस कांड में जो गैस रिसा था उसका नाम था मेथिल आइसोसाइनेट। इसके कारण भोपाल की हवा जो थी जहरीली हो गई और हजारों लोग जो हैं इसमें मारे गए थे। इसे मिक गैस के नाम से भी जाना जाता है। मिक गैस। यह एक रंगहीन और विषैली गैस है। इसका अणुसूत्र जो है स्टूडेंट CH3NCO होता है। यह एक विषैली गैस है। हमारा अगला स्टूडेंट कार्बनिक यौगिक है आंसू गैस। आंसू गैस को लैक्रीमेटर भी कहा जाता है। लैक्रीमेटर। इसका अणुसूत्र जो होता है CCl3NO2 होता है और इसका रासायनिक नाम है क्लोरोएसीटोफेनॉन।
क्लोरो एसीटोफिनोन या क्लोरोपिक्रीन जब कहीं पर दंगा भड़कता है या मारपीट की प्रक्रिया होती है, राजनीतिक हिंसा होता है, उस समय पुलिस जो है इसका प्रयोग करती है। इसमें जो है आँख में जलन होती है इस गैस के प्रयोग के बाद और लोग जो है भाग जाते हैं। इसका आविष्कार 1900 में हुआ था। यह कई प्रकार का होता है, जैसे OC, CS, CR और CN, ये 4 प्रकार के होते हैं। हमारा अगला एक विषैला गैस है मस्टर्ड गैस। इसकी महक जो है सरसों के तेल की जैसी होती है। इसका निर्माण सल्फर डाइक्लोराइड तथा एथिलीन के अभिक्रिया के द्वारा होता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8Cl2S होता है। इसका IUPAC नेम 20-2 क्लोरोएथिल सल्फाइड है। एथिल सल्फाइड। इसका प्रयोग जो है वर्तमान काल में आतंकवादियों के द्वारा किया जाता है। इस गैस के कारण जो है लोगों के शरीर पर फफोले निकल आते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना ने फ्रांस पर इसका पहली बार प्रयोग किया था। हमारा अगला कंपाउंड है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC रसायन के नाम से जानते हैं। इसको फ्रेओन्स के नाम से भी जाना जाता है। एक CFC का अणु जो है ओजोन के लाखों अणुओं को विनष्ट कर सकता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CCl2F2 होता है। इसका आविष्कार 1928 में अमेरिका के थॉमस मिडग्ले ने किया था। थॉमस मिडग्ले। इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में किया जाता है। यह जो है वर्तमान समय में विभिन्न देशों की सरकारों ने इस पर प्रतिबंध लगाने की शुरुआत कर दी है। तो स्टूडेंट, आज हमने आपके समक्ष जो है कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के बारे में जानकारी साझा की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तथा हमारे YouTube चैनल KJ नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें। हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।